आइए सर, प्लीज बैठिए। हाय। एक अच्छा सा टूर प्लान बनाइए। कहाँ के लिए सर? जयपुर के लिए। श्योर सर, हमारे पास बेस्ट पैकेजेस अवेलेबल है, वो भी रीजनेबल रेट्स में। मैडम, इंसान को पहचानना सीखिए। रीजनेबल नहीं चाहिए, थोड़ा लग्जरियस, बस ऐसा कि मेरे लिए यादगार बन जाए। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं सर। फैमिली के साथ जा रहे होंगे? कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग, मैं और आप। सॉरी? हाँ, मैं और आप। और वैसे भी आपके पैकेज में है ना कि आप साथ जाते हैं। सर सॉरी, मैं एक टूर प्लानर हूँ, लेकिन वहां पर कंपनी से आपको टूर गाइड मिल जाएगा। मैं आपके पैकेज का प्रिंट लिख आती हूँ। मैडम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए, मैं तो जयपुर अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन आप इतनी प्रिटी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, वैसे में जयपुर अकेला जाना सही नहीं लगता। प्लीज चलिए ना, मजा आएगा। सर मेरी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया। आपका प्लान मैं मैनेजर सर को दे देती हूँ, आगे की बात आप उनसे कर लीजिए। हेलो। रश्मि जी, अगर इरादा बदल दिया हो तो चले। 7 स्टार होटल में स्टे, 7 स्टार होटल में पार्टी, सब मेरी तरफ से फ्री। एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहा है? अरे, इतनी जल्दी भूल गई? जयपुर टूर वाला, आप प्रिटी और मैं अकेला। हेलो, एसडी नगर पुलिस स्टेशन। सर, मार्केट में नीले कलर की पॉलीथीन बैग मिली है, हाथ पैर जैसा कुछ है उसमें, बहुत गंदी बदबू आ रही है सर उसमें से। क्या? काफी डिकम्पोज हो गया। साइज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के काफी टुकड़े किए गए। अगर पैर यहाँ है तो फिर बॉडी के बाकी के पार्ट्स कहाँ हैं? सूरज, आसपास का एरिया चेक करो और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। मार्केट एरिया है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी जरूर होना चाहिए। और बॉडी के इन पार्ट्स को एग्जामिन के लिए भेजो। जी सर। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी। सर मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं। बाकी हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बिजी एरिया है, किसी ने भी किसी को बॉडी पार्ट फेंकते नहीं देखा। और इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। सर ये स्मेल पिछले 3 दिन से आ रही है। म्यूनसिपैलिटी का स्ट्राइक था 3 दिन से, उसके मुकादमे में जब ये देखा तो हमें फोन किया आज। सूरज, एरिया में जितने भी मिसिंग कंप्लेन सब चेक करो और लिस्ट बनाओ। यस सर। ये केस मेरे 25 साल के करियर के उन चुनिंदा केसेस में से एक है जिसे इन्वेस्टिगेट करते समय हमारे सामने कई मोड़ आए। इस केस को सोल्व करते समय हमें कई बार ऐसा लगा कि हम इस केस की आखिरी कड़ी तक पहुंच गए, लेकिन हर बार वो आखिरी कड़ी पहली कड़ी साबित हुई। इस केस में कातिल इतना शातिर था कि वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा था। बाकी जिंदगी का क्या भरोसा मैडम। मेरा एक दोस्त था, 6.5 फीट लंबा, हट्टा कट्टा पहलवान। अभी 15 दिन पहले पार्क में चलते चलते गिर गया, मर गया। अब आपको और क्या बताऊं मैडम,
मेरा एक कलीग है अतुल, मेरे साथ ही काम करता है। उसका भाई अभी 1 महीने पहले ड्राइव करते करते हार्ट अटैक आ गया। सोचो, 5 महीने का बच्चा है उसका। वो तो अच्छा हुआ उसने इंश्योरेंस करा लिया था। मेरी मानिए मैडम, आप अपने और अपने हस्बैंड के नाम भी इंश्योरेंस करा लीजिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए पेपर्स है, आप साइन कर लीजिए। मेरे भाई को मार दिया यार, सच में कितना झूठ बोलना पड़ता है। क्या करूं यार अतुल, डिवोर्स ही हूँ, अकेला भी हूँ, और मुंबई जैसे शहर में कमाना तो पड़ता ही है ना। हाँ तो कितने टाइम तक अकेला रहेगा? क्या बता, अब दूध का जलाऊं, छाछ भी फूक फूक कर पीता हूँ। कोई अच्छी मिलेगी तो सोचा जाएगा। अच्छी मतलब कैसी? मतलब जो मुझे समझे, मेरी केयर करे, मुझसे झूठ ना बोले, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा ना करे। आखिर हम मर्दों को भी तो थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए ना। भाई फिर तो हो चुका तो सिंगल से मिंगल, क्योंकि ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों और किताबों में मिलती है। अच्छा सुन संदीप, मैं निकल रहा हूँ, कस्टमर से टाइम दिया है। एक्सक्यूज मी, हाँ ये आपके पैसे वो गणेश नगर में गिर गए थे, काफी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखें आप। ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों और किताबों में मिलती है। हेलो, अरे आप बैठिए ना, पानी पीजिए ना, कॉफी पियेंगे आप? देखिए प्लीज मना मत करिएगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बैठिए ना प्लीज। बेटा एक कॉफी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप यहाँ इतनी दूर पैसे लौटाने आई थी? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे यहाँ आना ही था किसी से मिलने, पर शायद अब वो नहीं आने वाला। ब्लाइंड डेट्स इसीलिए रिस्की होती है। बाय द वे, आई एम रश्मि पाटिल। आई एम संदीप काले। कॉफी। थैंक यू। अच्छा, आप भी अकेले हैं? मैं डिवोर्स। मेरा मतलब है मैं भी यहाँ वेट ही कर रहा था डेट का, पर मेरे वाले की तरह वो भी नहीं आई। आई डोंट नो उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। एक्चुअली वो आने वाली थी, पर मैंने उसे बता दिया कि मैं डिवोर्सी हो। एक्चुअली मैंने अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए डेट करने की सोची थी, और वो डिवोर्सी का जो टैग होता है ना, वो सभी को पसंद नहीं आता। लोग सोचते हैं कि लोगों की बहुत फिक्र करते हैं, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी तरफ देखिए, मेरे डेट ने मुझे लास्ट मिनट पे इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारे थॉट्स नहीं मिलते। मतलब कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसको मैं समझ सकूं, जो मुझे समझ सके, और मुझे ना झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं उसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। और आजकल होता है ना, कपल्स में छोटी मोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आई रियली डोंट लाइक इट, सीरियसली। आजकल लोग ना बहुत ज्यादा विमेन फ्रीडम की बातें करते हैं, लेकिन मेन का क्या, उनकी भी तो लाइफ होती है, उनको भी तो केयर चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन इक्वालिटी। आपका क्या ख्याल है? परफेक्ट। मेरा मतलब है सही बात की आपने। वैसे आप कोई एक्टिविस्ट वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं एक टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी में काम करती हूँ। और आप? मैं इंश्योरेंस एडवाइजर। ग्रेट। हाँ सूरज। सर बहुत ही बुरी तरीके से चॉप किया गया है। ये किलर साबित क्या करना चाहता है? शहर के बीचों बीच बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर रहा है। सूरज, इन दोनों बिल्डिंग के सीसीटीवी चेक। सर मैंने ऑलरेडी चेक किया है, इसमें सीसीटीवी का डायरेक्शन इस तरफ नहीं दूसरी तरफ है सर। किलर ने बॉडी डंप करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट चूज किया पहले की तरह। और एक बात है सर जहां हमें पैर मिले थे उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह धड़ मिला है। इसका मतलब यह है कि
किलर ने बॉडी पार्ट डिस्पोज करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की है। पूरे चांसेस हैं कि बाकी के बॉडी पार्ट्स भी आसपास ही होंगे। सूरज, उस लोकेशन से लेकर इस लोकेशन तक जितने भी सीसीटीवी सारी चेक करो, वो कहीं ना कहीं कैप्चर जरूर हो। जी सर। आइए सर, प्लीज बैठिए। हाय। एक अच्छा सा टूर प्लान बनाइए। कहाँ के लिए सर? जयपुर के लिए। श्योर सर, हमारे पास बेस्ट पैकेजेस अवेलेबल है, वो भी रीजनेबल रेट्स में। मैडम, इंसान को पहचानना सीखिए। रीजनेबल नहीं चाहिए, थोड़ा लग्जरियस, बस ऐसा कि मेरे लिए यादगार बन जाए। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं सर। फैमिली के साथ जा रहे होंगे? कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग, मैं और आप। सॉरी? हाँ, मैं और आप। और वैसे भी आपके पैकेज में है ना कि आप साथ जाते हैं। सर सॉरी, मैं एक टूर प्लानर हूँ, लेकिन वहाँ पर कंपनी से आपको टूर गाइड मिल जाएगा। मैं आपके पैकेज का प्रिंट लिख आती हूँ। मैडम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए, मैं तो जयपुर अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन आप इतनी प्रिटी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, वैसे में जयपुर अकेला जाना सही नहीं लगता। प्लीज चलिए ना, मजा आएगा। सर मेरी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया। आपका प्लान मैं मैनेजर सर को दे देती हूँ, आगे की बात आप उनसे कर लीजिए। हेलो। रश्मि जी, अगर इरादा बदल दिया हो तो चले। 7 स्टार होटल में स्टे, 7 स्टार होटल में पार्टी, सब मेरी तरफ से फ्री। एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहा है? अरे, इतनी जल्दी भूल गई? जयपुर टूर वाला, आप प्रिटी और मैं अकेला। सर, ये लग्जरी वॉच और ये गोल्डन कड़ा मिला है आपने। मेल वॉच है सर, और कड़े की साइज भी बड़ी है। सूरज, इन बॉडी पार्ट्स को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बाकी के बॉडी पार्ट से मैच करा के कंफर्म करो कि ये एक ही विक्टिम के हैं या नहीं। और अगर मैच होता है तो अब बस सिर मिलना बाकी है। सर, तीनों बॉडी पार्ट्स मिलने की जगह है 2 किलोमीटर की रेडियस में ही है। मतलब किलर हमारी नाक के नीचे रहकर बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा है। सूरज, और भी टीम लगाओ और 2 किलोमीटर के रेडियस में हर घर चेक करो। अगर किलर आसपास ही है तो वो घबराहट में आकर जरूर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। जी सर। हेलो, एसडी नगर पुलिस स्टेशन। आप कौन? हेलो हेलो सर, अभी एक कॉल आया था। कॉलर ने बताया कि एसबी रोड की तालाब के पास उसने एक पॉलीथीन देखी है। उसे लगता है कि उसमें बॉडी का सिर है। वो एरिया तो यही है, चेक करो। जी सर। सूरज, खोलो इसको। ये किलर खेल खेल रहा है हमारे साथ। सूरज, पता करो वो लास्ट कॉल किसका। वो कॉलर 2 घंटे के अंदर मुझे मेरे सामने चाहिए। जी सर। सर, कॉल फेक नंबर से आया था। IMEI ट्रैक कर रहे हैं सर। सूरज, ये घड़ी लग्जरियस है, कम से कम 40-50 हजार की तो होगी। सर, मैंने इनकी डिटेल्स हर जगह सर्कुलेट करवा दी है।
जल्दी पता चल जाना चाहिए कि घड़ी कहाँ से बिकी है। और सर ये कड़ा भी काफी यूनिक है, ऐसी चीज हर जगह नहीं मिलती। स्पेशल ऑर्डर देने पर ही ऐसा वर्क होता है। पता करो ये कड़ा कहाँ बना है, इसका कारीगर कौन है और किसने ऑर्डर दिया था। जी सर। कैसे? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिला? बस मिल गया। मैं देखती हूँ। चल हट। अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए! कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए! कहाँ लेकर जा रहे हैं? खोल दरवाजा, खोल। छोड़िए इन्हें! छोड़िए! 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 कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए! सर, मेरे मामा विश्वास पवार ने मेरे पति को 5 दिन पहले किडनैप कर लिया है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? रजनीश साल्वी। किडनैपिंग 5 दिन पहले हुई और आप आज आ रही हैं। सर, मैं बहुत डर गई थी। मैं 5 दिन से घर के अंदर ही थी। सर, मुझे लगा कि उनका कॉल आएगा। एज क्या है आपके हस्बैंड की? 32 साल। सर, हमारे मामा जी का और हमारा प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। जो प्लॉट हम लोग नहीं बेचना चाहते वो मामा जी खरीदना चाहते हैं, इसलिए मेरे मामा जी ने मेरे पति का किडनैप कर लिया। सर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आपके मामा रहते कहाँ हैं? डोंबिवली में। बोलिए साहब। विश्वास पवार, हाँ, रजनीश को कहाँ रखा है तुमने? कहीं नहीं साहब। मैं मानता हूँ कि मैंने रजनीश को उठाया था उसके घर से, मगर उसको गाड़ी में बैठा के उसको समझा के छोड़ दिया मैंने। चल उतर। समझ गया ना क्या बोला? ज्यादा शानपति करने का नहीं। चल निकल अभी। चल। मैंने उसे कुछ नहीं किया और मैं तो सिर्फ उसको डराना चाहता था। डराना चाहता था? उसकी जमीन हड़पने के लिए? उसकी जमीन? अरे साहब, वो मेरे भांजे की जमीन है केतकी की। अब उसे पैसे की जरूरत थी करके वो बेचना चाहती थी। अभी उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। लेकिन ये रजनीश, ये किसी और बिल्डर से डील कर रहा था और सारा पैसा अकेला हड़पना चाहता था। कहाँ छोड़ा रजनीश को? ये कलवा खारेगांव नाके पे। आपके मामा ने आपके हस्बैंड रजनीश को उसी दिन खारेगांव नाका पे छोड़ दिया और ये हमने क्रॉस चेक भी किया है। क्या रजनीश सच में घर वापस नहीं आए? सर, मैं सच कह रही हूँ। पिछले 5 दिन से वो घर नहीं आए हैं। घर नहीं आए तो फिर गए कहाँ? सूरज, अर्जेंट बेसिस पे रजनीश के सीढ़ियाँ निकलवा। जी सर। अभी आप अपने घर जाइए और जैसे ही रजनीश आते हैं या आपको कुछ पता चलता है उनके बारे में तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी सर, थैंक यू। मामा जी, पुलिस। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसे होगा। कर देते साइन। अब भूख तो। ये अवध के नवाबों के जमाने की कारीगरी की नकल है। ये पैटर्न अब बनता नहीं और चलता भी नहीं। आप बता सकते हैं कि अब ऐसा डिजाइन कहाँ बनता है? आप लखनऊ चले जाइए, अमीनाबाद मार्केट, वहां ऐसी कारीगरी मिल जाएगी। लखनऊ? जी। हाँ सर, ये मेरी ही दुकान का है। डिजाइन नंबर 101। हमारे यहाँ हर डिजाइन का नंबर अलग अलग होता है सर, लेकिन मैंने आपको तो कभी ये बेचा नहीं। फिर आपके पास कहाँ से आया? एक क्लास के हाथ में मिली। मुंबई में मर्डर हुआ है। आप बता सकते हैं ये वाला किसने खरीदा था? 1 मिनट सर। ब्रजेश शर्मा कस्टमर का नाम था। यही कोई 40-50 साल का आदमी था सर। 3 कड़ा चाहिए, लेकिन एक ही डिजाइन का।
जी मिल जाएगा जनाब। लेकिन तीनों का डिजाइन एक जैसा होना चाहिए, मुझे किसी को गिफ्ट करना है। जी आप मुझे ना 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको बहुत ही नायाब चीज बना के देता हूँ सर। एक काम करना, परसों सुबह तक दे देना। परसों रात की मेरे मुंबई की ट्रेन है। जी जरूर। ब्रजेश का हुलिया याद है आपको? उसका स्केच बनवा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल याद है, उसका स्केच मैं खुद बना सकता हूँ, मैं भी एक कलाकार हूँ। सर लखनऊ से जिसने कड़ा खरीदा था उसका नाम ब्रजेश है, और उसने एक नहीं बल्कि 3 कड़े खरीदे थे, वो भी सेम डिजाइन का। इसका एड्रेस पता चला? नहीं सर, उसने सिर्फ इतना बोला कि वो मुंबई जा रहा है। जैन, मुंबई, ठाणे और आसपास के पुलिस स्टेशन में ये फोटो भेजो और उनसे कहो कि इस आदमी का दिखते तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। ओके? सर बताइए ना सर, किलर कौन है? सर मर्डर किसका हुआ है? सर बताइए ना, कातिल कौन है? सर इंडिया वांट्स टू नो सर। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले किलर का स्केच बनवाया है, पर पुलिस मीडिया के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इस हत्या के तार मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर लखनऊ से जुड़े। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को विक्टिम के हाथ से कड़े के साथ एक घड़ी भी मिली थी, पर उस घड़ी के बारे में पुलिस को अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। सर ये विक्टिम की घड़ी की डिटेल्स है, ओरिजिनल है। इंडिया में ऐसे कुछ ही एक्सक्लूसिव शॉप है जहां पर ये मिलती है। कंपनी से भी मेरी बात हुई, कंपनी ने बताया कि ये वाला मॉडल मलाड के एक मॉल से बिका है। बाहर की डिटेल्स लिख लो। जी सर। हाँ सर, ये वॉचेस हमारी शॉप से सेल हुई। कोई कपिल प्रधान नाम का कस्टमर था, एक जैसी 3 वॉचेस खरीदी सर उन्होंने। एक साथ 3 घड़ी? जी सर। ये था वो? नहीं सर, ये वो नहीं है। वो कस्टमर तो काफी फैशनेबल था, काफी सोना पहन रखा था उसने। बॉलीवुड में वो एक एक्टर है ना, अतरंगी टाइप के कपड़े पहनने वाला, वैसे ही था सर। हाँ, ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है, मुझे ये चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, लेकिन मुझे ये एक नहीं 3 चाहिए। सर 3 के हो जाएंगे टोटल 1,20,000 रुपए। आप पेमेंट कैसे करेंगे सर? कैश? क्यों डाले? परफेक्ट। गुड। उसके साथ जो औरत थी वो गर्लफ्रेंड थी या फिर वाइफ? वो तो पता नहीं सर, लेकिन अफेयर जैसा कुछ लग रहा था। उस लड़की की एज लड़के से काफी कम लग रही थी। क्या रही होगी एज? 23-24। और कोई डिटेल? हाँ सर, उसका एड्रेस लिखवा लिया था, क्योंकि उस वक्त शॉप में सिर्फ 2 ही वॉचेस अवेलेबल थी, तो तीसरा वॉच हमने होम डिलीवरी करवा दिया था। सूरज, एड्रेस ले लेना इनसे। जी सर। जी कपिल का है। और आप? मैं कपिल की वाइफ अस्मिता हूँ। कपिल तो दुबई गए हैं। आपके हस्बैंड कपिल दुबई क्यों गए हैं? एक्चुअली क्या है कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसी सिलसिले में वो दुबई गए हैं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बात क्या है, बताइए तो सही। कुछ समय पहले उन्होंने एक वॉच खरीदी थी और वो वॉच हमें एक डेड बॉडी के हाथ में मिली। हमें डाउट है कि वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड कपिल की है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वो दुबई गए हैं और बिल्कुल सही सलामत है। अच्छा, जब उन्होंने वो वॉच खरीदी थी तो उनके साथ एक लड़की भी थी। आपको जानती हैं उस लड़की के बारे में? कुछ बता सकती हैं कौन थी वो लड़की? होगी कोई, कितने लोग मिलते रहते हैं उनसे। आपको पता है कुछ? उस लड़की से उनका अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे। लास्ट टाइम आपके पति से आपकी बात तो हुई थी? यही कोई 7-8 दिन पहले। इसमें कोई नई बात नहीं है। वो जब भी बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाते हैं हफ्तों तक हमारी बात नहीं होती है। इसका मतलब कुछ नहीं है। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। उनका कॉल आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। 5 दिन पहले हमें बॉडी के बाकी के पार्ट्स मिले, लेकिन सिर अभी तक मिसिंग है। बॉडी के एक हाथ में हमें वॉच मिली जो कपिल ने खरीदी है और दूसरे हाथ में कड़ा मिला जो ब्रजेश ने लखनऊ से खरीदा था। लेकिन अभी तक विक्टिम की हमारे पास कोई पहचान नहीं है। कोई बड़ा गेम खेल रहा है। जी सर। सर हमारे पास अभी तक एक भी ऐसा एविडेंस नहीं जिससे विक्टिम की पहचान हो सके। सूरज, सबसे पहले वो जो दुबई वाला बंदा है उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, चेक करो इंडिया में उसने किस किस से बात की है, और वॉच खरीदते वक्त उसके साथ वो लड़की कौन थी। शॉपकीपर का कहना है कि वो लड़की 23 से 24 साल की थी, तो कपिल की वाइफ अस्मिता तो नहीं हो सकती। जी सर। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज के लिए भी बात की है।
वहाँ पर सारा सीसीटीवी फुटेज वो लोग ऑनलाइन स्टोर करते हैं। इस समय नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है, कल तक हमें फुटेज मिल जाएंगे सर। सर सर आपको वो लेडी याद है जिसने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? कित की, यही नाम है ना उसका? जी सर। सर मैंने उसके हस्बैंड रजनीश सालवी की कॉल डिटेल्स निकलवाई है। तो कुछ सस्पिशियस मिला? जी सर। सर ये रजनीश किसी रिया अरोरा नाम की लड़की के कांटेक्ट में था। अविनाश ने जहां पर रजनीश को छोड़ा था, रजनीश वहां से अपने घर जाने के बजाय रिया के पास गया था। दीदी क्या हो गया ये? मतलब अफेयर? हो सकता है सर। सर मैंने रिया की कॉल डिटेल्स में निकलवाई तो पता चला कि नाम, फोटो, एड्रेस सब फेक आईडी पर लिया गया है। ओके। अच्छा, जहां पर बॉडी पार्ट्स मिले थे वो एरिया चेक हुआ? चेक कर रहे हैं सर। सर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर ये आदमी हो सकता है। ये आदमी इस एरिया में 2 दिन दिखा है और दोनों दिन इसने सेम कपड़े पहने हैं। और सर सीसीटीवी में भी ये आदमी उसी तरफ जाते हुए दिखा है जहां पर बॉडी पार्ट्स डंप किए गए थे। सर किसी भी सीसीटीवी में इसकी शक्ल नहीं आई है, एज इफ इसने सीसीटीवी अवॉइड किया है। बहुत स्मार्ट है किलर। और कहीं नहीं दिखा? नहीं सर, सिर्फ बस स्टॉप की तरफ जाते हुए दिखा है। हो सकता है आगे ट्रैवल करने के लिए इसने कोई बस या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया हो, जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सूरज, इस एरिया में जितनी भी बसों में सीसीटीवी है सबकी फुटेज चेक करो और ये दिखाकर ऑटो वालों से भी पूछताछ करो, शायद कोई तुक्का बैठ जाए। जी सर। सर सारे बॉडी पार्ट्स एक ही विक्टिम के हैं जिनको काटने के लिए इलेक्ट्रिक कटर मशीन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। और विक्टिम का अभी तक सन नहीं मिला है। सर मेरा नाम संध्या है। मेरे एक्स हस्बैंड पिछले 8 दिनों से मिल नहीं रहे हैं। मैंने उनको फोन लगाने की बहुत ट्राई की पर उनका फोन लग नहीं रहा है। सूरज देखो इनकी कंप्लेंट क्या है। सर मुझे लगता है उस डेड बॉडी से उनका कनेक्शन है। एक मिनट, बैठो बैठो बैठो। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी आप? मेरे एक्स हस्बैंड का नाम संदीप काले है। 2 साल पहले हमारा डिवोर्स हो चुका है पर एक लोन है जो हमने ज्वाइंट अकाउंट से लिया हुआ था। बस उसी के पेमेंट के रिगार्डिंग उनसे बात करने के लिए कॉल कर रही थी पर उनका कॉल लग ही नहीं रहा है और कोई रिलेटिव्स भी नहीं रहते उनके यहाँ। उनका कोई दोस्त कलीग? एक है, अतुल गुप्ता नाम है उसका। उनके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है पर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। वो हम पता कर लेंगे। बड़ा खुलासा। पुलिस के हिसाब से मुंबई में लाश के टुकड़े फेंकने वाला किलर, जिसको लोगों ने कटर किलर का नाम दिया है, ये कटर किलर मर्डर के बाद विक्टिम के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 25 टुकड़े करता है। अतुल गुप्ता? जी सर, अतुल मेरी टीम में, पर इस समय शायद वो फील्ड पर हुआ। एक काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। हेलो अतुल, एग्जैक्टली कहाँ पर हो तुम? मैं रेस्टोरेंट में हूँ सर। यहाँ से मुझे क्लाइंट के पास जाना। कौन सा रेस्टोरेंट? ईट एंड बेक जो एसवी रोड पे है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। दिमाग खराब करके रखा है। इसका बस चले ना तो रोज मेरे सर पर आकर बैठा रहे। पर आई एम सो सॉरी। मैं ये पूछ रहा था कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? फ्रेंड ने दिया। उसने बताया था कि आप इंश्योरेंस के लिए बेस्ट एडवाइजर हैं। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा तो हमारा काम यही था कि ये पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब जब बेस्ट एडवाइजर ने बोला है तो पॉलिसी तो लेनी पड़ेगी। अच्छा इफ यू डोंट माइंड, आप अपने बारे में कुछ बताएगी? हाँ, मुंबई में अकेले रहती हूँ, दहीसर में। हाँ अतुल, हाँ बैठो बैठो बैठो। सॉरी, तुम्हारी डेट खराब करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, बस मेरे को सवाल है उनके फटाफट जवाब दो। सर फिर मैं जाऊँ? नहीं रुकिए ना, बस 2 मिनट, तब तक आप अपना जूस एंजॉय कीजिए प्लीज। सर मुझसे क्या पूछे? तुम्हारा दोस्त संदीप काले। संदीप? वो तो घूमने गया है। कहाँ? पता नहीं सर, ऐसे ही सोलो ट्रिप करते रहता है, ना किसी को बताता है ना किसी को साथ ले जाता है। फोन के स्विच ऑफ है इसका। सर वो बहुत मूडी आदमी है, हमेशा ऐसे ही करता है, फोन ऑफ करता है, निकल जाता है। जब भी वो तुमसे कांटेक्ट करें तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। ओके सॉरी, यू गाइस एंजॉय। संदीप काले का फोन सर्विलेंस पे डालो, उसकी एक्टिविटी चेक करो और पता करो उसके फोन की लास्ट लोकेशन क्या है।
अगर दुबई वाला कपिल, उसकी क्या अपडेट है? सर हमारी टीम लगी है पर अभी तक हमारा हाथ कुछ नहीं लगा। सूरज जल्दी। आप ठीक है? अंदर आइए। आप ठीक है? पता है मैं कितने टेंशन में थी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? पता है घर पे पुलिस आई थी। पुलिस? उन्होंने कहा कि आपका मर्डर हो गया है। ऐसी ही घड़ी किसी डेड बॉडी पे मिली, उसी को ढूंढते ढूंढते पुलिस यहाँ आई थी। मैं बहुत घबरा गई थी। कुछ नहीं हुआ मुझे। एक मिनट। अब पानी लेके आओ जरा मेरे लिए। हेलो। कभी आए? अब 5 मिनट हुआ अभी। आ जाओ ना, मिलते। अभी? हाँ अभी। हेलो हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? काफी कूल वॉच है। थैंक यू। किस लिए? अरे तुम्हारी वजह से ही तो अपने पापा और भाई को ये घड़ी गिफ्ट कर पाई ना मैं, वरना मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती। कैश? क्यों डालें? परफेक्ट। अच्छा बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कहाँ जाना है? कोई सुनसान जगह पे चलते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है मुझे। चलो गाड़ी चलाओ, ना गुस्सा आ जाएगा। अभी बिजी हूं मैं, शाम को घर आ जाना। सर संध्या के एक्स हस्बैंड संदीप का मोबाइल मुंबई से गोवा तक ट्रैवल हुआ है और गोवा में जाकर ऑफ हुआ है। और सर वो आदमी जिसने कड़ा खरीदा था, जिसकी स्केच हमने बनवाई थी, उसकी भी डिटेल्स मिल गई है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ब्रिजेश शर्मा नाम है उसका। लेकिन उसका यहाँ पर भी एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? सर ये ब्रिजेश शर्मा संदीप के कंटिन्यू टच में था। सूरज, इस ब्रिजेश के बारे में एकदम प्रायोरिटी लेवल पर पता करो। इस मर्डर केस में इसकी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट लगती है। प्लीज इसका संदीप काले के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? प्रोड्यूसर से पूछताछ करो। जी सर। सर पड़ोस ने बताया कि ब्रिजेश यहाँ से 3 साल पहले चला गया है। उसकी बेटी की शादी हो चुकी है, शायद ब्रिजेश की डेथ भी हो चुकी है सर। ब्रिजेश की बेटी की कोई अपडेट? अंजलि नाम है सर उसका, फिलहाल तो इतना ही पता चला। किलर ने एक इनोसेंट को मारकर उसके 25 टुकड़े कर उसको फेंक दिया, और अभी तक हम ये पता नहीं कर पाए हैं कि मरने वाला कौन है। वो साइकोपैथ शहर में खुलेआम घूम रहा है, मीडिया मजाक उड़ा रही है हमारा, और हमारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं। जी ओके सर, कपिल जिंदा है, वो दुबई से वापस आ गया। सूरज, ये कपिल हमारी अहम कड़ी है। इसने विक्टिम को गिफ्ट दिया, उसके बाद मार दिया और भाग गया दुबई। ये किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और उस लड़की का क्या हुआ जो घड़ी खरीदते वक्त किसके साथ थी? सर उसका भी जल्दी पता चल जाएगा। वॉच के शोरूम से जस्ट अभी सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये इस लड़की को देखा है कहीं, चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। Yes! ये लड़की वही है ना जो रेस्टोरेंट में उस इंश्योरेंस वाले के साथ थी? सर कहीं ये लड़की ब्रिजेश की तरह बाकियों से कनेक्टेड तो नहीं है? एक मिनट, ब्रिजेश की एक बेटी थी ना, अंजलि? जी सर। और ब्रिजेश संदीप के कांटेक्ट में था, और संदीप किसी लड़की के। सर आपके क्या? सूरज,
इस लड़की का एड्रेस पता करो, इन्फॉर्मर की हेल्प लो, हमें जल्द से जल्द इस लड़की तक पहुंचना है। क्विक। जी सर। अरे आ गए तुम? अरे तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? कैसे लग रहा हूँ? ठीक लग रहा। बाय द वे, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ जिंदगी भर, और जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा। सब्र रखो थोड़ा। आई लव यू। क्या है ये सब? जब मैंने तुमको पहली बार देखा था नहीं, उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था, Will you marry me? पर वो मेरा हस्बैंड? कौन? वो मुच्छड़? इसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? साल में एक आध बार तो आता है। तुम्हारी जैसे खूबसूरत बीवी होने का क्या फायदा? अच्छा सुनो, देखो तुमने ना बोला ना तो मैं सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। क्या बोला? क्या करोगे तुम? मैंने कहा कि अगर तुमने ना बोला तो सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को मैं बता दूंगा। अच्छा आओ बैठो जरा, मैं आती हूँ। कहाँ से? तुम्हारे सवाल का जवाब लेना है। ना सेलिब्रेशन का टाइम है, थोड़ा मीठा तो बनता ही है। यस। ओके, अंजलि उस एरिया में रहती है जिस एरिया में हमें बॉडी पार्ट्स मिले। फास्ट फास्ट वेरी फास्ट। दरवाजा तोड़ो। पूजा पकड़ो इसको, लेके जाओ। सूरज जिंदा है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्विक। तो किस नाम से बुलाया तुमने? रश्मि पाटिल, जिया अरोड़ा या फिर अंजलि शर्मा? जगह चला ऐसे। किसकी डेड बॉडी थी वो, जिसके टुकड़े करके तुमने फेंक दिया? क्या सर, ये भी मैं ही बताऊंगी तो किस बात के पुलिस वाले हो? तो संदीप की डेड बॉडी थी ना वो? वाह कमाल है सर, आप तो इंटेलिजेंट निकले। क्यों मारा संदीप को?
पता है रश्मि, मुझे लगा था मैं अकेला ही रह जाऊंगा, फिर तुम मुझे मिली। आई एम सो लकी। मैजिकल मोमेंट था वो, जब तुम भागते हुए मेरे पीछे आई थी। मैं तभी समझ गया था कि तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे तलाश है। अब 1-2 हफ्ते में शादी कर लेते। मैंने कब कहा था मैं तुमसे शादी करूंगी? मतलब ये सब क्या टाइम पास है? अगर ये टाइम पास है तो मुझे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना, ओके? मतलब या तो शादी करूं या अफेयर खत्म। नो वे और योर वे। हाँ। ओके, मुझे 1 दिन का टाइम दो, कल मिलके बताऊंगी। लेकिन अगर अच्छे से प्रपोज करोगे तो। बहुत शरारती हो तुम। लव यू रश्मि। संदीप को तो मैंने ठिकाने लगा ही दिया था। अगर तुम लोग नहीं आते तो वो रजनीश का भी काम तमाम कर देती। इन्होंने कोई जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ? नहीं, पर शादी करने के लिए कह रहे थे और मुझे बस अफेयर रखना था। एक तो ना पता नहीं ये लॉन्डो को क्या हो जाता है, जब लड़की शादी करने के लिए कहती है तो मना कर देंगे, और जब मैं मना कर रही हूँ शादी करने के लिए तो फोर्स करेंगे। बस इसलिए मार दिया? हाँ, और कोई रीजन होना चाहिए था क्या? संदीप का मोबाइल फोन गोवा कैसे पहुंचा? क्या सर, फिल्में नहीं देखते क्या आप? उसका मोबाइल मैंने साइलेंट किया और गोवा जाने वाली बस में फेंक दिया। मैंने सोचा फोन गोवा पहुंचकर स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको लास्ट लोकेशन गोवा का मिलेगा और आप गोवा में ही घूमते रह जाएंगे। और जब कुछ मिलेगा नहीं तो थक हार के गोवा के किसी बीच पर बैठ के बियर पियेंगे और वापस मुंबई आ जाएंगे। संदीप का सिर कहाँ फेंका? क्या है ना सर, जानवरों से बहुत प्यार है मुझे, उनको खिला दिया। भूखे थे बेचारे, लेकिन बाकी कुछ नहीं खिलाया, उसमें दवाई मिलाई थी ना। हमें एक फोन आया था, नकली सिम मिला। तुमने किया था वो भी? नहीं, वो मैंने नहीं किया था कसम से, पर शायद कोई मेरे जैसा ही होगा। आपको मिलेगा ना तो प्लीज मुझे बताना, मिलना चाहूंगी उससे। तुम्हारे फादर ने 3 कड़े खरीदे थे, वो भी शामिल है इसमें? तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है। बेटा है तू मेरी, बेटे की कमी पूरी करती है तू। सर उनकी तो 1 महीने पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई, लेकिन ये जो कुछ भी किया है ना सब मैंने किया है, अकेले, किसी की हेल्प नहीं ली है मैंने। कोई लड़के से कम हूं क्या मैं? बेटी नहीं हूं मैं, बेटा हूं। मेरे पापा ऐसा कहा करते थे। अच्छा हो गया आपका, अभी जाऊं मैं? जेल वेल में डालने वाले हो क्या? अरे बस देखते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी सर? आगे की इन्वेस्टिगेशन में जब हमने अंजलि की बैकग्राउंड चेक की तो हमें पता चला कि इससे पहले भी उसने कई बार एक साथ मल्टीपल लोगों को डेट किया था। हमें यह भी पता चला कि अंजलि हमेशा से ही कमिटमेंट फोबिक थी। संदीप ने अंजलि से उम्मीद की थी कि वो उसके साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके बंधन में बंध जाए, लेकिन अंजलि को यह कतई मंजूर नहीं था। संदीप की तरह रजनीश ने भी अंजलि से कुछ ज्यादा ही उम्मीद की थी। अगर पुलिस ने सही वक्त पर पहुंचकर रजनीश को नहीं बचाया होता तो अंजलि ने संदीप की तरह रजनीश का भी हश्र किया होता और आगे जाकर शायद कपिल के साथ भी ऐसा ही होता। अंजलि ने जो किया वो पूरी तरह से क्राइम है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि ऐसे किसी भी रिश्ते में जाने से पहले उसे अच्छी तरह से परख ले। कहीं ऐसा ना हो कि दूर से सुंदर दिखने वाली मोतियों की माला आपके गले की फांस बन जाए। जय हिंद।